च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सवणे नाणे बिन्नाणे पच्चखाणे ये संजमे अनन्हवे तवे चेव बोदाणे अकिरिया सिद्धि। साधु की पर्युपासना करने से पर्युपासना करने वाले को क्या लाभ मिल सकता है, यह एक प्रश्न है। आदमी कोई भी कार्य करे तो उसमें यह चिंतन कर सकता है कि इस कार्य को करने से मुझे प्रॉफिट क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, लाभ क्या होगा। लाभ मिलता हो तो आदमी वह कार्य मान लो करे, कि लाभ कुछ नहीं है तो फालतू क्यों समय लगाएं। तो साधु की पर्युपासना की जाती है, करने वाले करते हैं, तो करने से लाभ क्या हो सकता है। एक तो यह सोच लें भी, एक त्यागी पुरुष के सामने बैठे हैं, कम से कम दर्शन हो रहे हैं, वो भी बढ़िया है। सामने त्यागी गुरु संत लोग बैठे हैं, हम अपना माला जप करें, भले सामने बैठे हैं, थोड़ा चेहरा दिखता है, आकृति दिखती है, तो साधु दर्शन लाभ है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव है। तीर्थम फलत काले ने आश्रय सद्य है साधु समागम है, कि साधुओं के तो दर्शन पुण्य है, अच्छे एक त्यागी पुरुष के दर्शन हैं। साधु तो तीर्थ भूत, तीर्थ के समान है। और साधुओं का भक्ति से दर्शन करें, जो अहिंसा मूर्ति साधु हैं, तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख तुलसी पातक झड़त है देखत बाको मुख। कि जो साधु तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देते, ऐसे साधुओं का श्रद्धा से दर्शन करने से भी दर्शनकर्ता का पाप झड़ता है। तो यह दर्शन भी अपने आप में अच्छा है। और क्या लाभ हो सकता है। एक लाभ तो मान लें हम अपनी कल्पना से कि दर्शन हो रहे हैं, उपासना साधु के बदन का अवलोकन हो रहा है। और लाभ पर हम जाएं तो सवणे, साधु के पास रहने से कुछ श्रवण सुनने का भी मौका मिल सकता है, सुनने को मिल सकता है। व्याख्यान होगा तो वैसे सुनने को मिल सकता है, कोई तत्व चर्चा आदि की बात होगी तो भी सुनने को मिल सकता है, या किसी दूसरे से बात कर रहे हैं आसपास बैठे हुए को, वो भी सुनने का मौका मिल सकता है। तो साधु की पर्युपासना से कान को भी कोई सामग्री मिल सकती है। कान का भोजन तो मानो शब्द है, कान की भोग्य चीज प्राप्य चीज शब्द है।
शब्द मिलते हैं तो मानो कान की सक्रियता हो जाती है। सुनना काम है कान का, तो सुनने को एक अच्छी चीज भी कान को मिल सकती है, अनच्छी चीज भी मिल जाए, बुरी चीज भी मिल जाए। शब्द किसके हैं और शब्दों में बात क्या है? शब्द किसके हैं? एक त्यागी संयमी पुरुष के शब्द हैं। शब्दों में फिर बात कितनी महत्वपूर्ण है। ये दो चीजें हैं कि किसके शब्द हैं। एक बात एक सामान्य आदमी बोलता है, एक बात कोई अधिकृत विशिष्ट आदमी बोलता है। बात दोनों की वो एक ही है, परंतु दोनों की बात में इतना अंतर हो सकता है कि भाई यह तो सामान्य आदमी कह रहा है, पता नहीं प्रामाणिक बात है या नहीं। एक अधिकृत आदमी बात कहेगा भी कि ये कह रहे हैं तो इनका मतलब ये अधिकृत बात कह रहे हैं। तो बोलने शब्द किसके हैं, इसका भी एक अपना महत्व होता है। एक बात, एक मान लीजिए धर्मसंघ के आचार्य कह रहे हैं, एक कोई सामान्य आदमी कह रहा है, तभी आचार्य जी कह रहे तो इनकी बात का एक प्रामाणिकता अधिकृत बात मान ले। और किसी की बात प्रामाणिक हो अथवा न भी हो, तो किसके शब्द हैं और क्या बात है, ये दो चीजें हो जाती है। तो सवणे कि साधु की पर्युपासना करने से हमें सुनने को मिल सकता है। सुनने को मिलेगा तो उससे क्या हो सकता है? एक के बाद एक लाभ, उससे वो लाभ, उससे वो लाभ। कि सुनने को मिला है उससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। शब्द पड़े हैं, साधु के शब्द हैं, तो इससे हमें ज्ञान मिल जाए कि भी इस बात का यह मतलब है। तो सुनने से ज्ञान मिलता है, मिल सकता है। अनेक बातें आपने प्रवचनों में व्याख्यानों में सुनी हो, तो सुनते सुनते आपको कई बातें, वो बात इतिहास की, वो बात वो शास्त्र की बात, वो तत्वज्ञान की बात उन महाराज से सुनी थी। तो सुनने सुनने से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। प्राचीन काल में तो इतनी किताबें कहाँ रही होंगी, बस सुनते सुनते सुन सुनकर आदमी कितना ज्ञान प्राप्त। आज भी कोई लेक्चरार वगैरह भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं, धर्मगुरु प्रवचन करते हैं, और भी कई भाषण होते हैं, तो सुनते सुनते कितनी, आप रेडियो टीवी में भी मान लो सुनते हैं, तो सुन कर के कितनी खबरें, कितनी जानकारियाँ भी, यह हो रहा है, यह जानकारियाँ मिल जाती है। तो सुनने से जानकारियाँ, ज्ञान मिलता है। अब ज्ञान मिलने से क्या होगा? ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान विशेष ज्ञान, यानी हेय क्या, उपादेय क्या, छोड़ने लायक क्या चीज है और ग्रहण करने लायक क्या चीज है, इसका बोध आपको ज्ञान होने से वो विज्ञान के रूप में हो जाएगा। जान लिया भी यह चीज नुकसान करने वाली है, यह चीज लाभ देने वाली है, भी यह मेरे लिए छोड़ने की चीज है, यह मेरे लिए ग्रहण करने की चीज है। कभी हिंसा करना बुरा है, अहिंसा मैत्री अच्छा, तभी अहिंसा मैत्री उपादेय है और हिंसा हेय है। यह ज्ञान आपको विज्ञान के रूप में होगा। क्यों होगा? पहले सुन लिया, फिर जानकारी की, फिर आपको पता चला ये हेय, ये उपादेय।
कि विज्ञान होने से क्या होगा, प्रत्यक्षाणे प्रत्याख्यान। जब जान लिया आपने कि हिंसा बुरी है, हेय है, अहिंसा धर्म अच्छा है, उपादेय है, तो आप सोचेंगे इतनी हिंसा तो मैं छोड़ता हूँ, निरपराध को कभी आदमी को नहीं मारूंगा, बेगुनाह आदमी को नहीं मारूंगा। तो यह त्याग आपने कर दिया, क्यों किया कि आपको पहले ज्ञान हुआ, फिर विज्ञान हुआ, तो आपने छोड़ दिया। आपने जान लिया भाई कि ये जमीकंद है, अनंत जीवों वाले ये वनस्पति काय के अंग हैं, वनस्पतियां हैं, अनंत जीवों, छोटे से हिस्से में अनंत जीव हैं। तो आपने सोचा रे इनको खाना मेरे लिए ज़रूरी थोड़ा, ये लहसुन प्याज गाजर इनका तो त्याग, 1 महीने का तो पूरा ही त्याग, चौमासे में पूरा ही त्याग कर दूं। अब ये आपने हिंसा का या अव्रत का जो परित्याग किया, क्योंकि आपको विज्ञान हो गया कि छोड़ने लायक है, तो आपने प्रत्याख्यान कर लिया। अब प्रत्याख्यान करने से क्या हुआ, संयमी आपके संयम हो गया। अब खाना नहीं है, 50 गाजर पड़ी है, सैकड़ों मान लो लहसुन पड़े हैं, आपको तो खाना नहीं है, आप तो संयम में आ गए इस अर्थ में। तो प्रत्याख्यान करने से दुनिया भर की वे जमीकंद की चीज़ें जिनका आपने त्याग कर दिया, आपके लिए वो काम की नहीं है। आप उससे अव्रत से भी मुक्त हो गए, हिंसा से भी मुक्त हो गए। यह आपका संयम हो गया। अब संयम होने से क्या हुआ, अनन्नवे अनास्नव, आपके संबर, अब वो कर्म का बंध रुक गया आपके। जितना अव्रत का आपने परित्याग कर दिया, उतना वो कर्म बंधन भी रुक गया, तो अनास्नव हो गया, संबर हो गया। अब संबर हो गया तो फिर तवे तप भी होता है कि अगर सर्वविरति संबर हो जाए, फिर तो जो भी आप अच्छा काम करेंगे वो तप ही है। ऐसे भी संबर में तो आपने सर्व, अब सामायिक में आपने सावध्य योग का त्याग कर लिया मान लो, अब आप सामायिक में चाहे आप स्वाध्याय करो तो भी तप है, और कोई चिंतन मनन करो तो भी, साधु के संबर है सर्वविरति का, साधु चले जयना से वो भी तप हो गया उनके, खाना खाए वो भी किसी रूप में तप मान ले, गोचरी जाए वो भी तप हो गया। तो संबर हो जाने से जो कुछ भी करेंगे फिर संयम से, वो हमारा तप हो जाएगा। कि तप से क्या होगा, बोदानी कर्म निर्जरा होगी, कर्म झड़ेंगे, पुराने लगे हुए कर्म वो टूटेंगे, तो व्यवधान होगा, कटना, कर्मों का कटना होगा, निर्जरा होगी। तो मान लो संबर हो गया, निर्जरा हो रही है, इससे आगे क्या होगा कि यूँ संबर रहेगा, रहते रहते तप होते होते एक समय आएगा इस जन्म में, एक अगले आगे किसी जन्म में अक्रिया 14वां गुणस्थान भी मिल जाएगा, कोई क्रिया नहीं होगी, मन वचन का सारे योग निरुद्ध हो जाएंगे, योग निरोध हो जाएगा, अप्रकंप अवस्था, शैलेशी अवस्था, मेरु के समान अप्रकंपता, शरीर है पर योग नहीं, चंचलता नहीं, न मन न वाणी, एकदम योग मुक्त अयोग अवस्था। अक्रिया बहुत बड़ी स्थिति है कि अक्रिया के बाद और भी कुछ प्राप्य है क्या, एक चीज और प्राप्य है, वह है सिद्धि, निर्वाण, मोक्ष। अक्रिया हो गई, बहुत ही जल्दी ए ई उ री लृ 5 रस्वाक्षर काल मात्रा जितना 14वें गुणस्थान का समय, फिर मोक्ष है, ठेठ मोक्ष तक पहुंचा दिया गया। कि साधु की उपासना करने से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो आदमी त्यागी साधु की उपासना करे, यह सत्संगत हो गया।
आप गृहस्थ हैं, कितनों से आपका संपर्क हो सकता है, होता होगा। कभी बिजनेस के संदर्भ में आप व्यापारियों आदि से मान लो मिलते हों, कभी राजनीति के लोगों से, प्रशासन के लोगों से, जो भी आपको काम कराना है तो आप विभिन्न लोगों से बाजार में जाते हैं, कितनी दुकानों में जाते होंगे, और आपकी मित्र मंडली से आपका संपर्क होता होगा, आपके पारिवारिक जन हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे संपर्क होता होगा। तो गृहस्थ के जीवन में कितनों से संपर्क होता है। आपके रिश्तेदारों में कोई शादी है, आप कहाँ से कहाँ शादी के लिए चले जाते हैं। कभी शादी है, पोते की शादी है, मेरे भाई के पोते की शादी है, वहाँ जाएंगे। कितनी दूर शादी के लिए जाते हैं। भी के पारिवारिक संबंध है तो शादी में तो जाना एक सामान्यतया कर्तव्य मान लेंगे कि बड़े हैं वो तो शादी में आए, तो नहीं आ सकें तो और किसी को भेज दो हमारी शादी में, ताकि वो रस्म अदा हो जाए। तो कितनों से संबंध संपर्क गृहस्थ जीवन में है। अब साधु एक सीमा में मुक्त भी है। आपके पोते की शादी है, ठेठ राजस्थान से कहाँ ईरोड, कहाँ कहाँ कोई ईरोड से कहाँ सरदार शहर जाना हो जाए मान लो, साधु को कह दे कि शादी है ईरोड चलो, कि साधु कहाँ ईरोड जाएंगे यहाँ शादी के लिए, कि साधु फ्री हैं। आप लोग न तो बुरा मानेंगे भी कि आपके नातीले संत हैं कि भी शादी में आओ भी, तो नहीं तो आप कोई बुरा नहीं मानते, महाराज को कैसे आएंगे महाराज, उनका संबंध ही नहीं है इस बात से। यह साधु का संयोग मुक्तता है। साधु की संयोग कोई संबंध नहीं है सांसारिक। बच्चे का नामकरण हो रहा है आपके, तो साधु के भी संसार पक्ष में पड़पोता हो गया कि नामकरण है तो है, साधु क्या करे नामकरण में जाकर के, क्योंकि संबंधों को छोड़ दिया, यानी सिविल डेथ, या सांसारिक संबंधों की डेथ हो गई साधु की, अब कोई रिश्ता नहीं है। यह साधु की निर्ग्रंथता, कोई ग्रंथि नहीं है साधु की। तो यह संबंधों का संसार है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए वो संबंध न निभाए तो भी थोड़ी कठिनाई हो जाए भी कि हमारे आए ही नहीं शादी में, तो वो संबंध निभाने, या तो कह दे भी अब मैं मुक्त हो गया हूँ, मुझे इतनी उम्र आ गई, मैंने सब त्याग कर दिए, न इतनी दूर से आगे मुझे जाना ही नहीं है, फिर तो ठीक आपके त्याग है, बोले बताओ कोई बात, आप दूर से ही मंगल कामना दे दो बोले। तो ये रिश्तों का संसार है। इसमें संबंध निभाने के लिए आदमी को कहाँ से कहाँ जाना होता है और लेन देन करना हो सकता है। ऐसी स्थिति में साधु की संगति मिले वो बड़ी बात होती है कि साधु भले आपका संसार पक्ष में पोता भी है, आपसे तो बहुत छोटा है, पर दादा पोते को बंधन करता है। क्यों कि भी अब आप दादा पोता का संबंध हमारा संसार का था, अब आप धर्म के क्षेत्र में आ गए, अब दादा पोता की बात गौण है, अब तो आप हमारे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, संयमी हैं, साधु हैं, गुरु हैं, हम आपको वंदन नमस्कार करते हैं। एक राजा भी, एक प्रजा में से कोई आदमी साधु बन गया तो राजा भी धार्मिक है, तो वो साधु को, जो सामान्य प्रजा का नागरिक था, उसको भी वंदन करता भी कि आप महाराज बन गए, संत बन गए। तो साधु की पर्युपासना करना, जो साधु त्यागी, बैरागी, लेन देन संसार की चीज़ों से मुक्त है, महाव्रतों के पालक हैं, महाव्रतों के पालक हैं, वे महान व्यक्ति हैं। महान व्रतों को पालता है वो व्यक्ति महान होता है। तो ऐसे महान व्यक्तियों के दर्शन करना, उनकी पर्युपासना करना। अब आप धर्मस्थान में साधुओं के पास सामायिक करें, एक घर में सामायिक करें, सामायिक दोनों ही जगह हो सकती है,
थोड़ा निमित्तों का अंतर पड़ सकेगा। धर्मस्थान में एक धर्म का माहौल है, साधु संत भी हैं बाहर, तो घर में तो आपके घर की चीज़ें, कहीं रसोई बन रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कहीं रो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कई बच्चे दौड़ती आपके पास आ रहे हैं, वो अलग माहौल है। धर्मस्थान में आ गए, वहाँ धर्म का माहौल मिल सकता है। अब तेरा पंथ भवन है, कोई वहाँ गृहस्थों का वैसे कुछ नहीं मान लो, धर्म ध्यान, धर्म की गतिविधियाँ और सब धार्मिक सारा लिखा हुआ, धार्मिक चीज़ें लिखी हुई भी है, धार्मिक फ़ोटो भी हैं, तो वो एक अलग माहौल है, घर का अलग माहौल है। अब यहाँ भी आप यहाँ हैं, एक घर में हैं, इसमें भी अंतर पड़ जाता है। ये रोड में रहेंगे घर के साथ, परिवार के साथ, वो अलग दुनिया, अब यहाँ हैं वो अलग दुनिया हो गई। अब यहाँ आप लोग आ गए हैं, दुनिया अलग है यहाँ की थोड़ी, न यहाँ दुकान है आपकी, यहाँ न कोई ऑफिस है, बस सब फ्री है। अभी धर्म ध्यान करो, संतों की सत्य दर्शन, गोचरी सेवा, धर्म, ये बातों में आपका, तो वो माहौल का फर्क पड़ जाता है। इसलिए धर्मस्थान होते हैं, इनकी एक अलग स्थिति, अलग वातावरण भी इनसे प्राप्त हो सकता है। तो घर का अलग है और ये धर्मस्थान का एक अलग महत्व हो सकता है। तो ये साधु धर्मस्थान में हो, धर्मस्थान में फिर साधु हैं, मानो मंदिर में मूर्ति भी है, धर्मस्थान को मंदिर मान लें तो साधु उस मंदिर की मूर्ति मान लें कि साधु विराजमान है। हमारे यहाँ ये साधु एक तरह से मूर्ति, तो क्या कहें, वो मूर्ति कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वंदनीय पूजनीय, साधु लोग गुरु वो पूजनीय वंदनीय हैं। कि मूर्ति की एक अलग बात है, अलग परंपरा की हो सकती है। हमारे यहाँ जहाँ मूर्ति पूजा नहीं है, माँ तो गुरु साधु ही हमारे लिए, तो मूर्ति कह दो वो वंदनीय हैं। तो साधु की पर्युपासना से 10 लाभ बताए गए, श्रवण, ज्ञान, विज्ञान, प्रत्याख्यान, संयम, अनास्नव, तप, व्यवदान, अक्रिया, सिद्धि, ये 10 लाभ बताए गए हैं। तो साधु की पर्युपासना करके हम, यानी जो भी करने वाले हैं, तरने की स्थिति में आगे बढ़े, यह काम।